गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता वाधवानी एंड वेलकम टू काश का। आज हम क्लॉक का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और आज डे 2 है रीजनिंग की क्लास का। सो लेट्स स्टार्ट। और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से करवा दी जाएंगी कि काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी में ही क्लास के बीच में ही हम लोग करते चलेंगे। देखो, जो हमारी क्लॉक होती है सर्कल में होती है, मीन्स कई बार स्क्वायर में भी होती है, बट जो आपके जो नंबर्स होते हैं और जो उसकी सुइयाँ घूमती हैं वो सर्कल में ही घूमती हैं। ठीक है, वो एक पॉइंट पे होती हैं और जो छोटी सुई होती है, बड़ी सुई होती है, वो एक सर्कल बनाते हुए घूमती रहती हैं। तो वो उसको क्या माना जाता है कि वो एक सर्कल होता है और उसमें जो वो घूमती हैं, तो एक पूरा सर्कल जब घूमती हैं तो वो कितने डिग्री का वो माना जाता है, कंप्लीट जो होता है सर्कल, वो 360 डिग्री का माना जाता है। राइट, समझ में आ रहा है? 360 का तो वो पूरा होता है, जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो वो आप बोल सकते हो कि आर्स हैंड वन, जो घंटे की जो सुई होती है वो कंप्लीट करती है अपना पूरा सर्कल 12 घंटे में। जो घंटे की सुई होती है, आर्स हैंड होती है, जो वो 12 घंटे में पूरा करती है सर्कल। तो यानी 12 घंटे में कितने डिग्री वो घूमी? 360 डिग्री। 360 डिग्री इक्वल टू 12 आवर्स। 12 घंटे में वो घूमती है। अब अगर हमें इसको निकालना हो कि वो 1 मिनट में कितना घूमती है, तो इसके लिए हमें आगे प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि मिनट की जो सुई होती है, अब अगर जो घंटे की सुई होती है उसको 1 घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने में लगता है, तो पूरा कंप्लीट करने में 12 घंटे लगता है, 360 डिग्री। लेकिन अगर मिनट हैंड की अगर हम बात करें तो वो कितनी देर में अपना एक सर्कल पूरा कर लेती है, मिनट वाली जो सुई होती है? मिनट वाली सुई कितनी देर में पूरा कर लेती है सर्कल? तो 60 मिनट में अगर वो अपना सर्कल पूरा कर लेती है, तो अब अगर देखो, अब अगर ये चीज़ जब अगर दी हुई हो, अगर सबसे पहले एक जो बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपके पास जैसे एंगल पूछा हो किसी घड़ी में कि कितने एंगल का ये चीज़ होती है, आपका जो सुई जब एंगल बनाती है, एक इनर एंगल बनता है, एक आउटर एंगल बनता है। फाइन, जैसे कि अगर 30 डिग्री का अगर एंगल बना रही हैं, दो हैंड्स बना रही हैं, तो एक तो 30 डिग्री का हो गया, वो तो छोटा वाला एंगल हो गया। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में 30 डिग्री का एंगल नहीं दिया होगा तो आउटर एंगल को हम काउंट कर सकते हैं 360 में से 30 माइनस करके, है ना? तो अगर कभी भी अगर आपको एंगल पूछा हुआ हो क्वेश्चन में कितना है, तो जब आप काउंट करोगे 360 में से कि 30 डिग्री आप माइनस करोगे, तो 30 डिग्री माइनस करने के बाद आपका जो बचता है तो वो ऑप्शन होगा, अदरवाइज छोटा वाला होगा। तो हम दोनों के उससे देखेंगे ऑप्शन से कि छोटा वाला हैंड भी दिया हो सकता है, बड़ा, क्योंकि एंगल तो दोनों बन रहे हैं ना, छोटा एंगल भी बनता है और बड़ा एंगल भी बनता है। अब जो आपका जो मिनट हैंड है उसके लिए पहले हम बात कर लेते हैं। 1 घंटे में ये डिग्री बनाती है 360 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 360 या 60 मिनट इज इक्वल टू 360, हम कह सकते हैं। हाँ, तो 60 मिनट में अगर 360 डिग्री अगर वो घूमती है, तो अगर 1 मिनट का हम करेंगे तो क्या करेंगे? तो 360 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो आपका हो गया 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक घड़ी में 1 मिनट की जो हैंड होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री करती है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 6 डिग्री। ये क्वेश्चन भी इजी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है, तो डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए कि वो 6 डिग्री घूमता है। अब अगर हम आर हैंड की बात कर लें, घंटे की सुई की बात करें, तो देखो 12 घंटे में क्या करता है? 360। 12 घंटे में होता है 360। देन 1 आवर में अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे? 1 आवर में करना, हाँ,
360 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ और, 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो उतने में ये कितना घूमती है सुई? 30 डिग्री। फाइन, इतना समझ आ गया। तो अगर 1 मिनट में पूछा जाए घंटे की सुई का वो कितना डिग्री घूमती है, तो आप क्या करोगे? 30 डिवाइड बाय 60 करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2, 1/2, सॉरी 1/2 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। कभी ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि 1 मिनट में घंटे की सुई जो होती है वो कितना डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में वो हाफ डिग्री घूमती है, और 1 घंटे में वो कितना डिग्री घूमती है, तो वो 30 डिग्री घूमती है। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी पूछते हैं इजी एग्जाम्स में। अब अगर आपके पास जैसे दिया होता है कि कुछ जैसे कि 3 बजे, अगर किसी घड़ी में 3 बजे हों तो दोनों हैंड्स के बीच का एंगल क्या होगा? अब देखो, वैसे तो आपके पास जैसे कर दिया होता है 3:04, 3:30 इस तरीके से टाइम दिया होता है, लेकिन अगर एक पूरा का पूरा ही टाइम दिया हो तो आप क्या करोगे? लाइक अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री एट 3, एक घड़ी में, हाँ, एक घड़ी में अगर 3 बजे हो तो कितना डिग्री एंगल बनेगा? तो हमारे पास तो पता है कि हमें कितने का, 1 घंटे का हमें पता है, 1 घंटे का पता है हमारे पास। देखो घंटे का ही पता है कि 3 बजे या 4 बजे, तो ये पूरे आवर्स में ही दिया हुआ है। ये हमारा मिनट का यहाँ पे नहीं नाम लिया है, पीएम और एएम ही डायरेक्टली दिया है, तो यानी ये हम आवर्स में काउंट करेंगे। तो 3 बजे क्या होगा? अगर 1 घंटे में 30 डिग्री होता है तो 3 बजे में ये कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। तो क्या कर देंगे हम? हाँ, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 30 हो गया हमारा 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द डिग्री एट 7 PM और AM? हाँ, 210 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये उस सिचुएशन में जब डायरेक्टली एक ही टाइम दे दिया हो, कुछ मिनट वगैरह का जिक्र न किया गया हो। अब आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा इससे हायर लेवल पे। क्वेश्चन बता रही हूँ, एक क्वेश्चन है 4:30 PM पर। अब AM और PM में कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी अगर दिया हो हमें निकालना सेम ही मेथड से है। 4:30 PM पर आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 11m डिवाइडेड बाय 2 माइनस 30 इंटू एच। एम इसमें यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? एम डिनोट कर रहा है मिनट को, और माइनस के बाद जो ब्रैकेट में 30 इंटू एच दिया हुआ है, तो एच किसको डिनोट कर रहा है? हाँ, बिल्कुल सही। अब अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे रखेंगे? हमारे पास यह है 4:30 का टाइम, तो 11m/2 में 11 तो एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाई में m की जगह पे हम क्या ले लेंगे? m की जगह ले लेंगे हम 30। अब डिवाइडेड बाय हो गया 2। नेक्स्ट क्या था? माइनस ब्रैकेट में था 30 इंटू एच, तो h की जगह पे हम क्या ले लेंगे? बिल्कुल 4 ले लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 है, तो 2 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 11 तो आपका ऑड नंबर हो गया, ठीक है। तो 11 इंटू क्या आया? हाँ, तो 11 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा यहाँ पे, 2 से डिवाइड किया 30 को। तो नेक्स्ट माइनस क्या था हमारा? 30 इंटू 4, 30 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 15, हमारा आंसर हुआ यहाँ पे 165 माइनस 120, तो इज इक्वल टू हमारे कितने डिग्री आए? देन 45 डिग्री विल बी द आंसर। देखो ये 45 डिग्री का आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास 45 डिग्री का ऑप्शन नहीं गिवन होता
तो हम एक बार चेक ज़रूर करेंगे। क्या करेंगे चेक? बिल्कुल, तो हम 360 डिग्री में से माइनस करेंगे 45 डिग्री को, क्योंकि इनर एंगल यानी यहाँ पे नहीं है, आउटर एंगल दिया हुआ होगा। इन केस ऑफ दोनों ही नहीं दिया है तो हम अदर ऑप्शन पे जाते हैं कि ऑप्शन में ये गिवन नहीं है आंसर, या कैन नॉट बी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कम्प्लीटली दिया हुआ है। तो हम माइनस करके देखेंगे, या नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन आप लोग खुद करो। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड एट 7:35? एट 7:35 क्वेश्चन है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का एंगल क्या होगा। टाइम दिया हुआ है 7:35। हाँ, 35 मिनट है। देखो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7:35 दिया हुआ है। तो हम सेम मेथड करेंगे। फॉर्मूला हमारा सेम है, 11 × m। तो 11 क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय 2, और माइनस हमारा है 30 × क्या करेंगे, h की जगह पे 7। ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही ऑड नंबर है, 11 भी और 35 भी, और डिवाइडेड बाय 2 है। तो हम डायरेक्टली पहले क्या कर लेंगे, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 × 35। क्या हो जाएगा, 385 हो जाएगा हमारा। 385 हमारा हो गया, डिवाइडेड बाय 2, माइनस हमारा क्या 30 × 7 का मल्टीप्लाई किया तो आया 210, 210। अब अगर हम डिवाइड करेंगे 385 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 2 से पहले डिवाइड करेंगे किसको, 3 को। 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो हमारा 1 टाइम में ही जाएगा, है ना, 1 टाइम में जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 गया 1। अब 8 हम नीचे लेके आएंगे, तो 2 9 ज़ार क्या हो गया हमारा 18। तो ये पूरा कंप्लीट कट हो गया। अब बचा 5, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा हमारा। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। उसके बाद हमारा 0.5 बचा, और पूरा कंप्लीट जो नंबर आया हमारा क्या 192 आया कि नहीं। डिवीजन आता है तो बस फिर इजी है। 192.5 हो गया हमारा, और माइनस क्या था 210। अब देखो 192.5 नहीं जाएगा इसमें से, 210 में से, तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 210 में से 192.5 को भी माइनस कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले क्लॉक वाले चैप्टर में। ठीक है। देखो माइनस में भी आंसर आता है ना, माइनस में भी तो आंसर्स आते हैं हमारे। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17.5 डिग्री आ गया। और हमारा इनर और आउटर का तो चलता ही है, तो माइनस का हो चाहे प्लस का हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि घड़ी में प्लस माइनस नहीं मैटर करता। अब 210 में से 192.5 को माइनस किया तो आया हमारा 17.5। भरत का आंसर सही था। अब एक क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर को स्टार्ट होती है और 5:10 पर जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री घूमेगी। एक घड़ी दोपहर को स्टार्ट होती है, 5:10 पर घंटे की सुई जो है कितना डिग्री घूमती है। ऑप्शन आपके पास दिया है 145 डिग्री, बी ऑप्शन 150 डिग्री, सी ऑप्शन 155 डिग्री, डी ऑप्शन है 160 डिग्री। हमारा 5 घंटे का टाइम दिया हुआ है और 10 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट का भी टाइम है और प्लस हमारा क्या है, घंटे का भी टाइम है। तो 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, तो 5 आवर्स को भी हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा 300। 300 प्लस 10, तो 310 मिनट्स हो गया। अब 1 बजे जो टाइम होगा वो क्या होगा हमारा, 1 मिनट का हम उसमें कन्वर्ट करेंगे अब इसको, तो कितना बना, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री बना, तो 310 मिनट्स को अगर हम करेंगे तो क्या बन गया 155 डिग्री। देखो क्या था, आपके पास 5:10 का दिया हुआ है,
आपके पास मिनट में भी है और घंटे में भी दिया हुआ है। तो आपको पूछा कितने डिग्री घूमती है, तो हमारे पास दो है तो दोनों को पहले कन्वर्ट करेंगे हम, दोनों को कन्वर्ट करेंगे। मीन्स मिनट में अगर दिया हुआ है तो मिनट को तो हम आवर्स में नहीं चेंज कर सकते, पर आवर्स को मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा 5 घंटे में, 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है ना। तो इसी तरीके से 5 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 कर देंगे। ठीक है, 310 मिनट्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो 310 हो गया हमारा, 310 हो गया। अब देखो हमारे पास पूछा क्या है कि 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है। ठीक है, कितने डिग्री वो घूम जाती है। और देखो इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं दी है कि कितना डिग्री एंगल बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अभी पहले हमारे पास जब पूरी तरीके से सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो हम इसको अब क्या करेंगे, 310 मिनट्स हो गया। अब 1 मिनट का हम निकालेंगे, क्योंकि मिनट का हमारे पास हमने क्या इसमें कन्वर्ट किया, मिनट में कन्वर्ट किया है, मिनट में कन्वर्ट किया है। तो ऑब्वियसली जब अगर 30 मिनट का हमारा दे दिया कि 310 हमारा मिनट में आ गया, तो अब हम पहले अब इसको 310 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, तो पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 मिनट का पहले देख लेंगे कि कितना, ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है कि 1 घंटे में एक जो घंटे की सुई होती है 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, तो हाफ डिग्री आपको बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, हाफ डिग्री। तो 310 यानी आप ज़्यादा का कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कम के लिए हम डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो 310 को हम करेंगे क्या, 310 इंटू 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यानी 1/2 है, तो 155, तो 155 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। एट इवनिंग एट 5:40 PM what will be the angle between आवर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड। घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल क्या बनेगा, कितने बजे, 5:40 पर। किसने बताया आंसर, भरत। ओके, बिल्कुल सही, 70 आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सेम ही चीज़ हमें करनी है। 11 × 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 40 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 20 आ गया। तो 20 × 11 आ गया 210, माइनस हो गया 5 × 30, तो हमारा आ गया 150। तो 210 माइनस 150 इज इक्वल टू 70 डिग्री विल बी द आंसर। हाँ सॉरी, 220 माइनस 150 इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। एक और क्वेश्चन करो। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड्स एंड आवर्स हैंड एट 8:30। 8:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या डिग्री का एंगल बनेगा। बिल्कुल सही, 75 डिग्री का बनेगा। सेम 11 × 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 30 को डिवाइड किया 2 से आया 15, तो हमारा बना 165। माइनस क्या था हमारा 8 × 30, तो आपका क्या बना 240। अब अगर इसको माइनस करेंगे 240 में सब की बार हम माइनस करेंगे 165 को, तो हमारा आ जाएगा 75